क्या होता है जब जिले की डीएम लेडी अफसर सड़क पर उतरती है और पुलिस वालों की बर्बरता का शिकार बनती है? वही थप्पड़ जो उनके गाल पर रसीद हुआ था, वो पुलिस वालों की बर्बरता थी या पूरे सिस्टम के पतन का संदेश? आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसी महिला डीएम अधिकारी की जिसने अपना फर्ज दफ्तर की कुर्सी से नहीं, रात की अंधेरी और जेल की सलाखों से समझा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और कहानी में देखते हैं। एक दिन दोपहर के समय डीएम अधिकारी सोनम शर्मा ने अपने हाथों में एक थैला लिया। ना वर्दी ना सरकारी गाड़ी, बिना तामझाम के बाजार के भीड़-भाड़ वाले इलाके में निकली। वो स्वयं जानना चाहती थी कि सरकारी अधिकारी आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। घूमते घूमते उनकी नज़र एक पानीपूरी बेचने वाले के ठेले पर पड़ी, जिस पर कालीचरण नाम का उम्रदराज व्यक्ति लोगों को जल्दी जल्दी पानीपूरी दे रहा था। उसके माथे पर पसीना था, पर काम के चलते उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। सोनम ठेले के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, भैया मेरे लिए पानीपूरी लगाना। कालीचरण ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और पूछा, हाँ मैडम बताइए, कैसी दूं, तीखा या मीठा? सोनम की आंखों में शरारत चमकी। वो बोली, एकदम मीठा बनाना, ऐसा कि आनंद आ जाए। कालीचरण ने कहा, बस अभी देखिए मैडम। उसने पानीपूरी उठाई, उसमें उबले चना और आलू का मसाला भरा, पानीपूरी को जग से भरे पानी में डुबोकर सोनम शर्मा को दी। जैसे ही सोनम ने पानीपूरी मुंह के अंदर डाली, तभी पास खड़े लोगों की आवाजें दब गई, जो पहले हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। मैंने मुड़कर देखा तो 3 मोटरसाइकिलों पर 2-2 सिपाही और एक मोटरसाइकिल पर इंस्पेक्टर अशोक वर्मा थे। उनकी मोटरसाइकिल पानीपूरी के ठेले के पास आकर रुकी। अशोक वर्मा ने अपनी मूंछों पर ताप दिया और मोटरसाइकिल से नीचे उतरकर कालीचरण को घूरते हुए अपनी कड़क आवाज में कहा, ये कालीचरण, तुम्हारा ठेला आज फिर यहीं लग गया। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि सड़क पर धंधा नहीं करना है, पर तुम तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। कालीचरण का खिला हुआ चेहरा एकदम मुरझा सा गया। उसने घबराते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए। साहब, मैं गरीब आदमी हूं, बाल बच्चों को पालना है साहब, ठेला साइड में ही तो लगाया है, किसी को तकलीफ नहीं हो रही है। इंस्पेक्टर अशोक वर्मा जोर से हंसने लगा। तकलीफ नहीं हो रही? तू हमें सिखाएगा? ला, इस हफ्ते का हिस्सा कहाँ है? लगता है धंधा अच्छा चल रहा है, तभी दिमाग खराब हो गया है तेरा। कालीचरण रोने लगा, बोला, नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, अभी बोनी भी नहीं हुई है, शाम तक जो भी कमाऊंगा से आपका हिस्सा थाने पहुंचा दूंगा साहब। इंस्पेक्टर अशोक वर्मा की आंखें गुस्से से नीली पीली हो गई और वो बोला, शाम तक तूने हमें बेवकूफ समझ रखा है? तुम हमें शाम तक इंतजार कराएगा? कालीचरण डरते हुए बोला, नहीं साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। कालीचरण कुछ और कहता, उससे पहले अशोक वर्मा ने आगे बढ़कर पानी से भरे जग को उठाकर जमीन पर पटक दिया और ठेले पर रखा मसालों का सामान जमीन में बिखर गया। और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, उबले हुए आलू, चटनी और मसाला जमीन पर बिखर गया। सैकड़ों पानीपूरी जमीन पर फैले गंदे पानी में खराब हो गई। कालीचरण के दिन भर की मेहनत, उसके बेटी के पुलिस ऑफिसर बनने का सपना उसे जमीन पर बिखरा पड़ा था। वो जमीन पर बैठकर सड़क पर फैली हुई पानीपूरियों को देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सब देखकर सोनम शर्मा का खून खौल उठा। वो आगे बढ़ी और अपनी आवाज को जितनी सख्त बना सकती थी उतनी सख्त बनाकर आवाज में बोली, ये क्या तरीका है? किसी की रोजी रोटी को लात मारते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? सोनम शर्मा की आवाज सुनकर इंस्पेक्टर अशोक वर्मा और सिपाही उनकी तरफ बढ़े। अशोक वर्मा ने सोनम शर्मा को ऊपर से नीचे तक घूरा और सोचा कि ये मामूली सी सूट पहने हुए लड़की मुझे कानून सिखाने की हिम्मत कर रही है। अशोक वर्मा हंसते हुए बोला, ओहो, तो तुम हमें कानून सिखाएगी? देखो समाज सेवा करने कौन आया है। तुम कौन हो मैडम? तुम इसके रिश्तेदार हो? जाओ अपना काम करो, यहां ज्यादा नेतागिरी मत करो। सिपाही तुलसीराम ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा, लगता है नई नई सुल्तानपुर नगर में आई हैं, इन्हें पता नहीं है कि इंस्पेक्टर अशोक वर्मा साहब कौन हैं। सोनम शर्मा ने गहरी सांस ली और बोली, मैं कोई भी हूं, लेकिन मैं इस देश की नागरिक हूं और मैं पूछ रही हूं कि किस कानून ने तुम्हें यह हक दिया है कि आप किसी की मेहनत को ऐसे ही बर्बाद कर दें? ये गरीबों पर जुल्म नहीं तो और क्या है? जुल्म और कानून जैसे शब्द सुनकर अशोक वर्मा का खून खौल उठा और गुस्से से दिमाग तिलमिला गया और बोला, रुक, तुझे अभी कानून सिखाता हूं। और अगले ही पल किसी चेतावनी के बिना उसने अपना हाथ उठाया और सोनम शर्मा की गाल पर दे मारा। आवाज इतनी तेज थी कि एक पल को तो जैसे समय रुक गया हो। सोनम शर्मा की गाल पर 5 उंगलियों के निशान छप गए। कान में एक अजीब सी झंझनाहट होने लगी। भीड़ बहुत थी मगर पुलिस वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जोर जोर से हंसने लगे। अशोक वर्मा ने कहा, तुझे अब पता चला पुलिस या जवान लड़ाने का अंजाम?
सोनम शर्मा ने अपना हाथ गाल पर रखा। उसे दर्द से ज्यादा अपनी बेइज्जती लग रही थी, लेकिन उनके अंदर का गुस्सा अब एक संकल्प में बदल चुका था। एक सिपाही ने आगे बढ़कर सोनम का एक हाथ जोर से पकड़ लिया और बोला, साहब बोलिए, अभी इसे घसीटते हुए थाने ले चलते हैं। अशोक वर्मा चिल्लाया, बोला, हाँ ले चलो, इस लड़के को थाने ले चलो, वहीं इसकी सारी अकड़ निकालेंगे। सोनम को एहसास हुआ कि स्थिति कितनी गंभीर है। उन्हें लगा कि अब अपनी असली पहचान इन्हें बता देनी चाहिए। बस एक फोन करना है और ये सब मेरे कदमों में होंगे। तभी उनके दिमाग में और एक ख्याल आया, अगर मैंने अभी बता दिया कि मैं इस जिले की डीएम ऑफिसर हूं तो डर के मारे लोग मेरे आगे पीछे घूमने लगेंगे। लेकिन उन आम आदमियों का क्या होगा जिनके पास डीएम का बिल्ला नहीं है? उन हजारों लोगों का क्या होगा जो हर रोज इनसे बेइज्जत होती है? उनकी कोई नहीं सुनता। उन्होंने मन ही मन फैसला किया कि अभी मैं अपनी पहचान नहीं बताऊंगी। मुझे इस सिस्टम की गंदगी को आखिरी तक देखना है। मुझे जानना है कि ये एक बेसहारा आम औरत के साथ कितनी हद तक गिर सकती हैं। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। पुलिस वालों ने घसीटते हुए गाड़ी में बैठाया और गाड़ी थाने की तरफ बढ़ गई। सोनम खामोशी से गाड़ी में बैठी रही। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक तूफान पल रहा था। वो हर नाम को, हर चेहरे को अपने दिमाग में याद कर रही थी। थाने में पहुंचकर लगभग सोनम को घसीटते हुए उतारा गया। अशोक वर्मा ने चिल्लाते हुए आदेश दिया, डालो इसे लॉकर में। एक महिला हवलदार ने सोनम को सलाखों के पीछे ढकेल दिया और लॉकर के गेट बंद कर दिए। लॉकर के भीतर का माहौल किसी दर्द से कम नहीं था। वहां पहले से ही 3 औरतें सहमी हुई बैठी थीं। एक 30 साल की औरत, एक 24 साल की लड़की। 30 साल की औरत ने पूछा, बहन क्यों पकड़ा तुम्हें, क्या किया तूने? सोनम ने गहरी सांस ली और मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने एक गरीब की मदद कर दी। उस 30 साल की औरत ने हल्की आह भरी, गरीब? हम गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है बहन। उस 30 साल की औरत का नाम रुक्मणी था और उस 24 साल की लड़की का नाम रेखा। रेखा जो अब तक चुप थी, वो बोली, दीदी ये लोग बहुत बुरे हैं। मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की सोची थी, मेरे घर वालों ने ही मुझे पुलिस से पकड़वा दिया। ये लोग सुबह से पीट रहे हैं, बोल रहे हैं कबूल कर कि मैंने चोरी की है। सोनम का दिमाग चौंक गया। ये थी जमीनी हकीकत, ये था वो सिस्टम जिसकी वो मुखिया थी। कुछ देर बाद खुद अशोक वर्मा इंस्पेक्टर लॉकअप के पास आया। उसने लॉकअप के पास आकर सोनम से कहा, वो समाज सुधारक, कैसी लगी हमारी खातिरदारी? सोनम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बिना डरे कहा, इंस्पेक्टर अशोक वर्मा, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अपनी वर्दी का अपमान किया है। अशोक वर्मा जोर से हंसा, वर्दी का पाठ मुझे मत पढ़ा। ले, इस पे साइन कर दे, इसमें लिखा है तूने हमारे काम में दखल दी और नशे में धुत होकर हमें परेशान किया। सिग्नेचर कर और दफा हो जाए यहां से। सोनम ने फाइल की तरफ देखा और बोली, मैं किसी झूठे फाइल पर साइन नहीं करूंगी, मैंने कोई गलती नहीं की है। अशोक वर्मा हंसा और बोला, नहीं करेगी तो ठीक है, यही मच्छर काटेंगे तब अकल ठिकाने आएगी। तभी उसने एक मुस्कान दी और कुला, दूसरा तरीका भी है हमारे पास। सोनम सब समझ गई। सोनम ने कहा, जो करना है सो कर लो, मैं साइन नहीं करूंगी। अशोक वर्मा गुस्से में आ गया और बोला, तुलसीराम इसे अंदर ले जाओ और इसे अच्छे से समझाओ कि पुलिस की बात ना मानने से क्या होता है। 2 सिपाही लॉकअप के अंदर आए और बोले, चल बाहर निकल। सोनम अपनी जगह से नहीं हिली और वो बोली, मैंने कहा ना मैं बेकसूर हूं। अचानक एक सिपाही ने सोनम के बाल पकड़कर खींचा और बोला, सुनती नहीं हो क्या, साहब बुला रहे हैं। सोनम चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, ये तुम गलत कर रहे हो। उन्होंने सोनम को घसीटते हुए लॉकर से बाहर निकाला और एक छोटे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। इंस्पेक्टर अशोक वर्मा भी उस कमरे में आया। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और बोला, साइन करोगी या नहीं, या इस डंडे से तेरी सारी समाज सेवागिरी निकाल दूं? सोनम ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। यह बर्बरता की हद थी। सोनम की आवाज में जितनी ताकत थी उतनी ताकत बटेरकर उसने कहा, मारो मुझे, लेकिन याद रखना, लेकिन तुम्हें हर एक चोट का हिसाब रखना होगा। अशोक वर्मा हंसा, कौन लेगा हमसे हिसाब? तू लेगी हमसे हिसाब, एक सड़क ठाप औरत। अब दिखाता हूं कि कितनी नेतागिरी करती है तू। उसने अपना डंडा उठाया और सोनम ने आंखें बंद कर लीं और सोचा कि अब अपनी पहचान बता देनी चाहिए। तभी बाहर से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। एक दूसरा पुलिस अफसर एसपी रैंक के अंदर आया और बोला, यहां क्या हो रहा है? अशोक वर्मा, ये औरत कौन है और ये शोर कैसा? अशोक वर्मा घबरा गया। उसने झट से डंडा छुपा लिया। सर, ये औरत बहुत बदतमीज है, सड़क पर हंगामा कर रही थी, हमारे काम में बाधा डाल रही थी। एसपी ने संदेह भरी नजर से अशोक वर्मा की तरफ देखा और बोले, तो तुम इस पर बल प्रयोग कर रहे हो एक औरत पर? सोनम ने सीधे एसपी की आंखों में देखा और बोली, सर आप जानते होंगे कि किसी महिला को बिना महिला कांस्टेबल के एक एक महिला को रात में प्रताड़ित करना गैरकानूनी है। एसपी कुछ समय चुप रहा। उसने सोचा ये औरत कोई आम नहीं है। उसने इंस्पेक्टर अशोक वर्मा को घूरते हुए पूछा, इसे बिना सबूत अंदर बंद क्यों किया है? एसपी किसी और लफड़े में पड़ना नहीं चाह रहा था।
उसने सोनम की तरफ देखा और कहा, ठीक है, इसे वापस लॉकर में डालो, सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना। और अशोक, कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। सोनम को वापस लॉकर में डाल दिया गया। वो बच गई थी कम से कम अभी के लिए, लेकिन उनका संकल्प और भी मजबूत हो गया था। सुबह जब सूरज की किरणें हल्की सी लॉकर के अंदर आईं, जमीन में सोने से सोनम के शरीर में जकड़न हो गई थी और गाल पर उंगलियों के निशान छप गए थे। तभी अशोक वर्मा फिर से आया और उसने कहा, हो आज तेरी किस्मत अच्छी है, चल तेरी जमानत हो गई। सोनम चौंक गई। जमानत? मेरी जमानत किसने कराई? अशोक वर्मा हंसा। बाहर कोई पत्रकार है, कल रात का तमाशा किसी ने उसे बता दिया होगा। चल निकल यहां से। सोनम को लॉकर से बाहर निकाला गया। पुलिस की बैठक एरिया में एक नौजवान लड़की कैमरा लिए हुए खड़ी थी, शायद कोई लोकल न्यूज़ चैनल की राधा। राधा ने सोनम को देखते ही अपना कैमरा चालू कर दिया और बोली, मैडम, आप पर क्या आरोप लगाया गया है? इससे पहले कि राधा अपना पूरा सवाल करती, हवलदार तुलसीराम ने उसे ढकेल दिया। इंस्पेक्टर अशोक वर्मा बोला, खड़ी क्यों है यहां? जा यहां से। सोनम ने गहरी सांस ली। वो अशोक वर्मा की तरफ मुड़ी। उनकी आवाज़ शांत और किसी खोलते हुए पानी की तरह सख्त थी। अशोक वर्मा जो उसे सड़क की औरत कह रहा था, वो कुछ पल के लिए थमिटक सा गया। सोनम ने अपनी नजरें हवलदार तुलसीराम पर गड़ाईं। सिपाही तुलसीराम। फिर उसने दो सिपाहियों की तरफ देखा। अब चारों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। पत्रकार राधा भी हैरान थी। तभी सोनम ने अपने सूट में से एक साधारण सा मोबाइल निकाला। पुलिस वालों के चेहरे नीले पीले पड़ गए। इंस्पेक्टर अशोक वर्मा चिल्लाया, अभी फोन छीन ले इसका। हवलदार तुलसीराम आगे बढ़ा। सोनम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उनकी आवाज में कभिकार था जो आम औरत में नहीं हो सकता। वो बोली, अपनी जगह पर खड़े रहो। सिपाही तुलसीराम के कदम वहीं रुक गए। सोनम ने एक नंबर डायल किया। फोन स्पीकर पर था। वो पुलिस कमिश्नर के ऑफिस को फोन लगा रही थी। वो बोली, कमिश्नर साहब से बात करें? कहिए सोनम शर्मा लाइन पर हैं। जी मैडम, 1 मिनट। कुछ ही पल बाद फोन पर एक कड़क आवाज आई, सोनम जी, आप ठीक हैं? आपने इस नंबर पर फोन किया? सोनम शर्मा की नज़र अशोक वर्मा पर टिकी थी, जो पसीने से तरबतर हो रहा था और कांप रहा था। सोनम शर्मा ने कहा, सब ठीक नहीं है सर, मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन में हूं। मैं यहाँ की मेहमान थी, रात भर आपके लॉकर में गुजरी है। फोन की दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। क्या आप लॉकर में थी? मजाक कर रही हैं मैडम आप। तभी सोनम ने कहा, इंस्पेक्टर अशोक वर्मा से पूछ लीजिए सर, कल रात उसने मुझ पर हाथ भी उठाया था। बाकायदा हथकड़ी लगाकर मुझे यहाँ लाया गया। मैं चाहूंगी कि आप अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंचें। और हाँ, एसपी साहब को भी अपने साथ लेकर आइए। यहाँ सिस्टम में कुछ ज्यादा ही गंदगी फैल गई है, उसे साफ करना है। जी मैडम, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूं मैडम। कमिश्नर साहब की घबराते हुए आवाज आई और फोन कट गया। अब पुलिस स्टेशन में बहुत भयानक सन्नाटा था। इंस्पेक्टर अशोक वर्मा का चेहरा पीला पड़ गया था। वो हकलाते हुए बोला, मैडम जी, आप कौन हैं? सोनम शर्मा 2 कदम आगे बढ़ी और वो अशोक वर्मा की आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं सोनम शर्मा हूं, इस जिले की डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये 2 शब्द नहीं थे। इंस्पेक्टर अशोक वर्मा के लिए मौत का सामान था। अशोक वर्मा की हालत ऐसी हो गई जैसे उसका कोई मर गया हो। उसके हाथ से डंडा छूटकर नीचे गिर गया। ठीक 10 मिनट बाद थाने के सामने सायरन का पूरा जत्था गूंज उठा। पुलिस के बड़े बड़े अफसर, जिनमें खुद पुलिस अधीक्षक यानी एसपी एसएसपी शामिल थे, दौड़ते हुए थाने के अंदर गए। एसपी ने सोनम शर्मा को देखते ही सल्यूट किया और बोला, मैडम ये क्या हो गया? सोनम शर्मा बोली, एसपी साहब, कल रात मैंने देखा कि आपकी पुलिस आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करती है। उन्होंने कालीचरण के ठेले की पूरी घटना बताई और कहा, जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आपके इंस्पेक्टर अशोक वर्मा ने मुझ पर हाथ उठाया। एसपी का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से पीला पड़ गया। अशोक वर्मा घुटनों के बल अब तक जमीन पर बैठ गया था। वो गिड़गिड़ा रहा था, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, तुम्हें मेरे बच्चों का वास्ता है, मुझसे भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अंजलि की आंखें चिंगारी उगल रही थीं। बस यही तो दिक्कत है, सोनम जोर से गरजी। तुमने मुझे इसलिए नहीं पीटा क्योंकि मैंने जुर्म नहीं किया था, बल्कि मैं एक आम औरत दिख रही थी। क्या मैं डीएम होती तो कल रात तुम मुझे उस कमरे में मारते पीटते? अशोक वर्मा के पास कोई जवाब नहीं था। सोनम शर्मा ने लॉकर में बंद कल्पना और रेखा की तरफ इशारा किया। कमिश्नर साहब, उन औरतों का क्या उनका कोई हक नहीं है? ये पूरा थाना आपके नाक के नीचे जुर्म का अड्डा बना हुआ है। सोनम ने सख्त आवाज में आदेश दिया। कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर अशोक वर्मा, सिपाही तुलसीराम और कल रात ड्यूटी पर 2 हवलदारों में मैं तत्काल सभी को सस्पेंड का आदेश देती हूं। सिर्फ सस्पेंशन नहीं, सोनम शर्मा ने कहा, इन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी मुझ पर हाथ उठाने के लिए।
एक महिला को गैरकानूनी ढंग से रात भर थाने में रखने के लिए और धमकाने की कोशिश करने के लिए। और हाँ, कालीचरण चाट के ठेले वाले का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी इन्हीं की तनख्वाह से की जाएगी। अशोक वर्मा अब जमीन पर लेटकर रोने लगा था और बोला, मैडम मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सोनम शर्मा ने धीमे स्वर में कहा, जब तुमने गरीब कालीचरण के ठेले को लात मारी थी तब तुम्हें उसकी भूखी मां और उसके भूखे बच्चों का ख्याल आया था? पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया। आज वाकई कानून ने अपनी पूरी ताकत दिखाई थी। सोनम शर्मा ने एसपी को निर्देश दिया, सबसे पहले कल्पना और रेखा को तुरंत रिहा किया जाए और उनके केस की फाइल मेरे ऑफिस भिजवा दी जाए। मैं खुद देखूंगी कि उन्हें इंसाफ मिले। इसके बाद सोनम शर्मा थाने से बाहर निकली। कालीचरण बाहर खड़ा था, अपनी आंखों में आंसू लिए। कालीचरण उन्हें देखते ही हाथ जोड़ने लगा। सोनम ने उनके हाथ पकड़ लिए। कालीचरण भैया, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरे ही सिस्टम के लोगों ने आपकी रोजी रोटी छीनी। मैं वादा करती हूं आपका ठेला वापस मिलेगा और पूरे नुकसान की भरपाई की जाएगी और आपको लाइसेंस भी मिलेगा। आज से आपसे कोई भी हफ्ता नहीं मांगेगा। कालीचरण रो पड़ा, मैडम आप तो देवी हैं, आपने हमें बचा लिया। मैं देवी नहीं, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूं, सोनम ने कहा। फिर वो मीडिया की तरफ मुड़ी। एक पत्रकार ने माइक आगे किया। सोनम शर्मा ने कहा, आज जो हुआ शर्मनाक है, लेकिन ये एक शुरुआत भी है। मैं इस जिले के हर नागरिक को यह भरोसा दिलाना चाहती हूं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर पुलिस जनता की रक्षक बनेगी तो हम उसे सलाम करेंगे, और अगर भक्षक बनी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर अशोक को बर्मा और उन हवलदारों को हथकड़ी लगाकर पुलिस की जीप में बिठाया जा रहा था। कल तक जो वर्दी उनका घमंड थी, वही वर्दी उनकी बेइज्जती का सबक बन गई। सोनम शर्मा अपनी सरकारी गाड़ी की तरफ बढ़ी। वो थकी हारी हुई थी, हाथ पैरों में दर्द था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सुकून था। उन्होंने सरकारी दफ्तर से नहीं बल्कि जमीन से जुड़कर एक सिस्टम की गंदगी को साफ किया था। सोनम शर्मा की ये रात एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं थी, बल्कि ये एक भारतीय संविधान में शक्तिशाली संदेश बन गए। ये लड़ाई लंबी थी, लेकिन उस रात के बाद सुबह हुई उस जिले में एक नई उम्मीद जागी। अगर आपको लगता है कि एक अधिकारी को इस तरह आम जनता के बीच जाना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।